केंदुआडीह में लगातार हो रहे जहरीली गैस का रिसाव को लेकर आज कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम ने गैस लीकेज स्थल का निरीक्षण कर जानकारी हासिल की। वहीं कोल इंडिया के चेयरमैन ने राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। उनके साथ में बीसीसीएल के सीएमडी सहित बीसीसीएल के आला अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं वी साईराम ने कहा कि अगर यहां सफलता मिलेगी तो अन्य जगहों पर भी आक्रामक रूप से नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा गोविंदा राउत ने कहा कि चेयरमैन साहब केवल हाजिरी बनाने आए हैं, किसी प्रभावित लोगों से भी मुलाकात नहीं की। लगता है कि केंदुआडीह गैस क्षेत्र टूरिस्ट स्थान हो गया है। नाइट्रोजन पहले तो बोरहोल हुआ 6 इंच का, उसके बाद 3 इंच का बोरहोल हुआ, केसिंग किया गया, उसके बाद नाइट्रोजन अभी उसको इंजेक्शन हो रही है और गैस कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग हो रही है और कोशिश किया जा रहा है कि कंट्रोल जितना कारगर होगा नहीं। हम लोग का तो माने ये तो ओल्ड वर्किंग है, 100 साल 150 साल पुराना, तो इसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं जल्दी होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि अंदर का चीज़ तो देखा नहीं गया है, जो अजम्पशन है उसका साथ मैच करता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। एक्चुअली इसमें 2 फायदा होता है। एक है कि जो ऑक्सीजन है उसका मात्रा घटाता है, दूसरा है कि थोड़ा कूलिंग इफेक्ट है। और सर कितने पॉइंट पे ये बोरहोल होना है? 3 पॉइंट में होना है, अभी दूसरा पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। तीसरा कौन सा लोकेशन है? तीसरा लोकेशन एक वो बाउंड्री वाल का पास है, वो थोड़ा लास्ट में। सर मीथेन भी पाया गया है, तो इससे क्या कुछ खतरा हो सकता है? नहीं, मीथेन मिला है, उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन चालू है, क्योंकि मीथेन तो रुकेगा नहीं, इंसिन मीथेन तो निकल गया है। कौन रिएक्शन है वहाँ पे? तो जनरली CO2, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत कम हुआ। नाइट्रोजन जो मंगाया गया वो फायर भी है क्या? फायर तो जरूर होगा, CO मिल रहा है तो फायर तो है। बोर होल्डिंग के समय फायर का कोई इंडिकेशन मतलब क्या है कि जब CO हम लोग का जो एमिट हुआ, उसका मतलब क्या है कि बोरहोल उसका नीचे फायर है, तभी जाके हुआ। बोरहोल के समय कोई फायर नहीं निकला? नहीं, फायर तो निकलेगा नहीं ना, CO निकलेगा। CO निकलेगा ठीक है, कभी आग भी निकल जाता है। नहीं, आग इसका प्रिकॉशन लिए हुए थे। प्रिकॉशन लिए हुए थे कि जैसे कि इसका अंदर में एक्सप्लोसिव जोन नहीं फॉर्म करे, जो कि ज्यादा खतरा है उसको लेके। उससे आप लोग राहत है? नहीं निकल रहे थे, वो नॉन एक्सप्लोसिव जोन है। तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है वो आगे ये और भी नहीं, ये वाला डालने के बाद मॉनिटरिंग होगा, गैस मॉनिटरिंग सॉरी, उसका बाद ही बता दें। मैं प्रेशर DC पानी की रही आइए गोविंद जी, चेयरमैन आए, दौरा किए हैं, नाइट्रोजन गैस का फिलिंग हुआ, बोरहोल भी हुआ, अब क्या लग रहा है कि जो जहरीला गैस? सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब को यह कहना चाहूँगा, यहाँ जनमानस का ध्यान में रखकर जो पीड़ित है, जिसके घर में मृत्यु हुई है, कम से कम उन लोगों से उनको मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ आए बीसीसीएल के अधिकारी ऐसे घेर के ले गए हैं कि हमको तो समझ में नहीं आया कि आप क्या करने आए थे। खाली हाजिरी बनाने आए थे क्या? आप अपना एगो कर्तव्य का निर्वाह कर दिया हाजिरी बनाकर? क्या हम यहाँ गए थे? आपने पीड़ित को थोड़ा सा भी ध्यान में नहीं रखा, लोगों से मिलना उचित नहीं समझा। मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि हमको लगता है ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनकी मंशा ठीक नहीं। वो तो बोले कि अब नाइट्रोजन फिलिंग हो रहा, अब प्रभाव भी कम होगा। नाइट्रोजन फिलिंग हो रहा, प्रभाव भी कम होगा आने वाला, और आगे कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज तो आप बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन फिलिंग कर रहे हैं और अभी सुरक्षित हो जाएगा, आगे कैसे सुरक्षित रहे इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ के लोगों को बैठाइए, यहाँ के लोगों से जानिए क्या करने से क्या ठीक होगा। तो जब आए तो चेयरमैन प्रभावित लोगों से मिले या दौरा किए? कुछ ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो बाहर में खड़े थे। ऐसा नहीं कि मैं ही खड़ा था, यहाँ के जितने ग्रामीण थे सभी खड़ा थे। उनसे बात करना भी इनको नागवार गुजरा। कम से कम यहाँ का लोगों का
जन भावना का ख्याल रखते हुए कम से कम 2-4 पीढ़ी से ही बात करना चाहिए था। अभी क्या जो लोग अस्पताल में है भर्ती, तो क्या अभी भी कुछ लोग हैं अस्पताल? देखिए, गैस का जो रिसाव है, भले आप यहाँ पर धरातल पर, यहाँ पर आप जहाँ बोरिंग करें यहाँ पर बोल रहे हैं कम है, पर आप अन्य जगहों पर जाएं जहाँ पर पहले से गैस रिसाव होता है, अभी वहाँ का मात्रा बढ़ गया। अभी भी भय आप लोग? भय पर्याप्त है एकदम, इसको नहीं बोला जा सकता कि अभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो जो शिफ्टिंग पुनर्वास का बात, शिफ्टिंग पुनर्वास का कहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ जमीन को ठीक कीजिए। आप लोग कोई बात नहीं, हम लोग कोई बात करने का पक्ष में भी नहीं, केवल आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का एक ही चीज कहना है कि आप गैस बंद कीजिए, हम लोग तो यहीं रहे। मतलब अच्छा यहाँ हवा पानी चाहिए। हाँ भाई, एकदम स्वस्थ रहने के लिए आपका जो भी यहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए, और हम लोग का पहला मांग यही है।